फिर उसके बाद हम बढ़ के वुमेन बन जाते हैं। सो ये जो पूरी जर्नी है ये आपके स्कूल फेज में ही हो रही है, ठीक है। कितने बच्चों को पता है यहाँ पे पीरियड्स? हैंड्स अप। कितने कितने बच्चे को? मैं कुछ हैंड्स नहीं देख रही, सब 6th क्लास की बच्ची हैं, तो वेरी गुड, वेरी गुड। सो जिनके जिनके हैंड्स अप नहीं है उनको भी थोड़ी देर में पीरियड्स आ जाएंगे, और पीरियड्स आना एक बहुत अच्छी साइन है कि आप ग्रो कर रहे हो। तो जैसे एक पौधा होता है, वो ग्रो करता है, वो बढ़ता है, वो प्लांट बन जाता है, प्लांट बनने के बाद उसमें फ्रूट्स आते हैं, ऐसे ही आप लोग ग्रो करते हो। अब पीरियड्स क्या चीज़ है? पीरियड्स ये है कि आपके अंदर ओवुलेशन हो रही है। ओवुलेशन हो रही है मतलब आपके अंदर एक एग बनता है हर महीने, और वो एग जो होता है वो अगर उसके अंदर उसी से आगे जाके बच्चा बनता है। तो नॉर्मली तो आप छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपको उस एग का क्या काम है, पर एग ने आना है और उसने 20 डेज के बाद अपने आप ही खत्म हो जाना है हमारी बॉडी में, और हमारे को पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स जो आते हैं वो नॉर्मली हमारे आ जाते हैं 28 डेज, 30 डेज, ठीक है। सो अब जो पीरियड्स आते हैं तो हमें क्या देखभाल करनी है हमारे को, ये हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो एक बात है कि हमें कैसे पता चलेगी, अब हमें पता नहीं चलता कि हम पीरियड्स कैसे आ जाते हैं। सबसे पहली बात है आपको काउंट करना है, अपने हाथों पे काउंट करना है, या अगर आप काउंटिंग कर सकते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने दिन बाद आने वाला है। उसके बाद आपको थोड़ी सी पेट में दर्द हो, तो पेट में दर्द इज अ साइन कि यस आपको पीरियड आने वाले हैं। और फिर अगर बहुत ज़्यादा दर्द होती है किसी को, तो उसके लिए बहुत छोटी सी टेबलेट है, वो उसको मेफ्टाल्स पास कहते हैं। तो वो आपको आपके जो केयर टेकर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि आपको वो केयर टेकर है, तो आप दे देंगे मेडिसिन, तो उससे आपको पेट दर्द ये नहीं है जो भी कि आपका काम इफेक्ट हो जाए, आप उसमें आप अपना ध्यान नहीं रख सको, इतनी ज़्यादा पेन हो रही है कि मैं खेल नहीं पा रही, मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही, आपने भी टेबलेट ली और ठीक हो जानी चाहिए आपकी पेन। फिर आता है कि पीरियड्स आ गए। अब पीरियड्स आ गए तो आपको एक सैनिटरी नैपकिन देते हैं। सैनिटरी नैपकिन जो हम लगाते हैं उसको कितनी देर तक लगाते हैं हमें तो पता नहीं चलेगा, हमको फील होगा कि बहुत ढीला हो गया, हमने उस टाइम तक वेट नहीं करना। अगर वो बहुत ढीला नहीं भी हो तो 6 घंटे के बाद हमें अपनी मन में गिन लेना है कि 6 घंटे हो गए, मुझे इसको चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि चेंज अगर हम नहीं करेंगे तो वहाँ पर पुराना सैनिटरी नैपकिन होगा, तो उसमें बहुत सारा डिस्चार्ज होगा, और वैसे भी हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा तो डिस्चार्ज होता रहता है। वो डिस्चार्ज एक नॉर्मल चीज़ है, उसमें अगर कोई हमें खारिश नहीं कर रहा, कोई परेशानी नहीं दे रहा, तो वो कोई बात नहीं। पर अगर हमारे को 6 घंटे हो गए हैं और हमने पैड लगाया हुआ है, तो उसके अंदर मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, मॉइस्चर इकट्ठा होएगा तो उससे इन्फेक्शन हो जाती है। समझ आ रही है आप लोगों को, बच्चों को सभी नहीं? यस। सो अगर हमने जैसे रात को लगाया तो मॉर्निंग में हम उसको चेंज करें, ये नहीं कि कोई आपको भूल गए, कोई भूल गया आपने चेंज नहीं किया, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी उसकी वैसे तो सब सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं, पर और भी चीज़ें आ गई हैं, वो जो भी चीज़ है किसी भी फॉर्म की है, 6 घंटे से ज़्यादा आपकी बॉडी के साथ टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपका डिस्चार्ज होता है। नॉर्मली जो है बाकी टाइम जब पीरियड्स नहीं आ रहा होता तभी डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज जो है आपको वो थोड़ा सा वो जो है डर्टी करता है। तो जब आपका जो आप अगर पैंटी पहनते हैं तो पैंटी को अगर आपको लग रहा है कि 20 और हर मॉर्निंग ये जरूरी है कि आपको अपनी पैंटी चेंज करनी है। पैंटी नहीं चेंज करेंगे, अगर बाहर के कपड़े चेंज करते रहेंगे वो गलत बात है। पैंटी चेंज करना उससे ज़्यादा एसेंशियल है अपनी बाहर के कपड़े चेंज करने से ज़्यादा, समझे? क्योंकि उसके अंदर डिस्चार्ज इकट्ठा हो रहा है, डिस्चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो अंदर थोड़ा ढीलापन रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन होगी। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको उसको चेंज करें, ठीक है? समझ आई सबको कि नहीं समझ आई? यस। अच्छा, अभी पीरियड है, तुम्हें पीरियड आया ही नहीं, पीरियड आया था पिछली बार जो आया था, पीरियड एक बार आ गया फिर आया ही नहीं, तो पीरियड जो है वो 35 to 45 डेज के अंदर वापस आ जाना चाहिए। अगर पीरियड आना बंद हो गया तो ये भी एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा
जो जिसे मैंने बोला ओवुलेशन होती है अंडा बनने का प्रोसेस। अगर अंडा नहीं बनेगा तो पीरियड्स नहीं आएंगे, और वो एक साइन है कि हमारी बॉडी हेल्दी नहीं है। अगर पीरियड रेगुलर नहीं आएगा तो दैट मीन्स हमारी हेल्थ में कहीं अफेक्ट हो रहा है, हम कहीं या तो हम मोटे हो रहे हैं। अगर मोटा हो रहा है, अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी, मैं सारा दिन बैठ के गाने सुनूंगी या फिर मैं कुछ और एक्टिविटी में या बिस्तर में ज़्यादा देर पड़ी रहूँगी, तो मेरा बॉडी जो है, बॉडी तो बनी है काम करने के लिए और टांगे बनी है चलने के लिए। तो अगर मैंने अपने लिए सारे सिस्टम्स को यूज़ नहीं किया और मैंने सोचा आराम ही बेस्ट है, तो आराम को खराब है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका वेट गेन होगा, वेट गेन होगा तो कपड़े टाइट होंगे, कपड़े टाइट होंगे तो पीरियड होगा। इरेगुलर इसलिए हो जाएगा कि हमें जो खाना खा रहे हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा, जब आपका वेट ऊपर बढ़ने लग जाता है तो आपको खाना भी ज़्यादा स्वाद लगता है, खाना भी ज़्यादा खाने लगता है, फिर ये एक साइकिल हो जाता है, ज़्यादा खाना ज़्यादा सोना और वेट गेन। तो उससे क्या होता है, जो इतनी सारी सब ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं वो मोटी गर्ल्स बन जाएंगी। मोटी गर्ल्स बनोगे फिर पीरियड इरेगुलर हो जाएगा, फिर पीरियड इरेगुलर हो जाएगा तो फिर आपका मोटापा बढ़ जाएगा, फिर ये साइकिल जो है उसके बाद क्या होगा, मुँह पे दाने आने शुरू हो जाएंगे, मुँह पे दाने आ जाएंगे और कहीं भी आपके चिन पे, आपके साइड पे, आपके लिप्स के ऊपर थोड़े बाल आने शुरू हो जाएंगे। ये सारे साइंस हैं हमारे हार्मोन इम्बैलेंस। हार्मोन इम्बैलेंस जब होएगा हमारे बाल भी झड़ेंगे, हम मोटे भी हो जाएंगे, और वो जब हो जाएगा वो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। वो हमारी इसलिए नहीं होएगी अगर हम खाना नियमित खाएंगे, हम एक्सरसाइज नियमित करेंगे और हम अपना वेट गेन नहीं बढ़ेंगे। पर कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जो पतले होंगे और फिर भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाएगा। तो पीरियड इरेगुलर हो रहा है, आपका 45 डेज से ज़्यादा देर के बाद आ रहा है तो वो गलत बात है। उसको आपको अपने जो भी आपके हैं, मम्मी है, अटेंडेंट है, किसी को भी बताना पड़ेगा मेरा साइकिल अगर इरेगुलर हो गया, कोई प्रॉब्लम है, मेरे को आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर पीरियड बहुत जल्दी आने लगे वो भी गलत साइन है, इसका मतलब है फिर कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम हो रही है तो उसका हमें निदान निकालना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है आप बीमार हो जाते हो, आपको फिगर आ जाता है, उससे भी पीरियड जल्दी आ जाता है, तो फिर उस सब चीज़ का एक बार तो डॉक्टर को देना चाहिए। ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं, सबको में आपकी मम्मी बोले कि या आपके बेटे बोले नहीं, पीरियड में कई बार बहुत देर बाद आता है, अगर नहीं आए तो ये एक चिंता का विषय। रेगुलर आना चाहिए, बिल्कुल रेगुलर आना चाहिए। और जो है हमारी हाइजीन का हमको बिल्कुल ध्यान, उन दिनों में तो खास करके अपना हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। हमारे को कहीं से भी अपने कपड़ों से स्मेल नहीं आनी चाहिए। स्मेल इसलिए नहीं आएगी अगर आप कपड़े रेगुलरली चेंज करते हो, ठीक है। अभी किसी के पास कोई क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक बताया उसके रिगार्डिंग कोई पूछेगा? हमारा जो लोकल, जैसे जहाँ हम पैंटीज पहनते हैं या सैनिटरी नैपकिन पहनते हैं, उस एरिया का ध्यान रखना वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें उस एरिया में किसी को भी, कोई भी और पर्सन हमारे केयर टेकर के सिवाय उसको टच नहीं करे, ये भी हमारा। और अगर आपका कोई भी प्राइवेट पार्ट जिसे कहते हैं, उसको अगर किसी ने गलती से टच कर लिया है तो आपको, जैसे कहते हैं विमेन आर स्ट्रॉन्ग, और जो स्ट्रॉन्ग है वो जो इतनी सुंदर सुंदर स्माइल दे रही है, उनके हाथ में एक हाथ का थप्पड़ भी है, तो थप्पड़ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो बॉर्न वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं ठीक है तो एक हाथ का थप्पड़ निकाल के देना, ठीक है। सो वो पार्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है और किसी को भी उसको टच नहीं करने देना, अपने केयर टेकर के सिवा, ठीक है। समझ आया? हाँ, अगर कोई ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो फिर आपको उसको रिपोर्ट करना है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने जो बोला विमेन आर पावरफुल एंड आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी है, आपको किसी को भी उसको टच करने नहीं देना, ओके। हाँ, और अगर जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए आपके हमेशा केयर टेकर्स हैं, सब हैं, इसमें कोई भी डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ओके। अब
इसके सिवाय आपको मैं क्या बताऊँ, आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आपको जैसे कि आपको लग रहा है कि मुझे बहुत दर्द है। नॉर्मली तो पहले ऐसा दर्द नहीं होता था, पर अब दर्द होने लग गया है। या आपको जैसे आप फील करते हो आपके पेट के अंदर आपको ऐसे लग रहा है कि पहले तो वो बोला नहीं था, आपको बोला फील हो रहा है। जो भी अगर ऐसी कोई फाइंडिंग होती है, आपको ऐसे इग्नोर नहीं करना, रोज देखना है कि अच्छा ठीक है कि बॉडी मेरी ठीक आती है, सुशी मेरा ठीक आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। और अगर पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कई बार उसमें इन्फेक्शन का चांस होता है, जैसे मैंने बोला आपने नैपकिन्स टाइमली नहीं चेंज किए तो आपको इन्फेक्शन होगी, तो उसके लिए जल्द से जल्द हम आपको एंटीबायोटिक्स जिसे कहते हैं, एंटीबायोटिक आप बीमार हो जाए तो आपको दवाई देते हैं, तो ऐसे ही हम आपको दवाई देंगे ताकि जो वहाँ पे स्वेलिंग है वो खत्म हो जाए और आप ठीक हो जाए। बाकी जो मैंने बोला डिस्चार्ज, जैसे ही आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके बाद जो 5 दिन है 6 दिन है पीरियड्स आते हैं और उसके दिन में आपको 4-5 पैड चेंज करने पड़ते हैं, मैक्सिमम 4-5, इससे ज़्यादा 5 नंबर से ज़्यादा चलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कपड़े बहुत भीग रहे हैं तो वो हमें बताने की ज़रूरत है कि भाई पीरियड ज़्यादा आ रहे हैं और 5-6 दिन से ज़्यादा पीरियड नहीं चलनी चाहिए। अगर इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर को बताना चाहिए, पता करना चाहिए। हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड की मशीन है, जो अल्ट्रासाउंड की मशीन हम आपके पेट पे लगाते हैं और उसके अंदर से आपके पेट के अंदर की फोटो आ जाती है, जिससे देख के हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। ओके, समझ आया? अब जैसे हम बड़े होते हैं, हम छोटे बच्चे पैदा होते हैं, हम चलना आ जाता है, फिर हम जब चलते हैं तो हम सीधा खड़े होने लग जाते हैं, फिर जो हमारी बॉडी होती है वो बड़ी तकलीफ होती है। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं 8 साल से ऊपर, 8 ईयर्स हमारी 8 साल की उम्र है, उसके बाद अगर पीरियड आते हैं तो वो नॉर्मल माने जाते हैं। 8 साल से पहले अगर पीरियड आते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि जल्दी आते हैं, 8 साल के बाद उसको नॉर्मल मानते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा आपकी बॉडी में अंडर आर्म्स पे आपके बाल आ जाते हैं, ठीक है ना, आर्म्स को बालों को ऊपर करो तो नीचे बाल आते हैं, वो भी एक नॉर्मल साइन है। आपके नीचे वाले पार्ट में जो प्राइवेट पार्ट कहते हैं जिसको, वहाँ पे भी बाल आ जाते हैं, वो भी नॉर्मल है, ठीक है। वो जो है जैसे मैंने बोला एवरी डे यू हैव टू क्लीन, वॉश एंड मेक श्योर कि वो जब भी आप जाओ, अच्छा जब आप जैसे वॉशरूम जाते हो, वॉशरूम में आप जाओ अगर पानी अवेलेबल है और तो वॉश करो, ठीक है ना, पर हर बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आजकल आ गई हैं, हाइजीन शावर और ये सब चीज़ें, हर चीज़ को जैसे वो हाइजीन वॉश आ गए, ये सारी चीज़ें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पे कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कोई भी वैसलीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की वहाँ लगाने की ज़रूरत, वहाँ आपको कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है। कुछ लोग तो जैसे होता है छोटे बच्चे को पाउडर डालते हैं, वहाँ पाउडर भी नहीं डालने की ज़रूरत, वहाँ कुछ नहीं डालने की ज़रूरत, उसको बस क्लीन रखना है और क्लीनिनेस दैट्स इट। ओके, अब बताओ कोई क्वेश्चन है किसी का? और मैं पूछना चाहूँगी कुछ और चीज़ और टॉपिक में टच करूँ। एनी क्वेश्चंस मैडम, अगर आपको लगता है कि मुझे बताना है। एडोलेसेंस, सो जैसे मैंने बोला कि जैसे छोटा पौधा होता है वो बड़ा होता है और उसमें लीव्स आते हैं, फिर उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, तो ऐसे आप ये सोचो कि जब आप 8 ईयर्स के होते, 8 ईयर्स से 15 ईयर्स तक, 16 ईयर्स तक, जो टीन्स कहते हैं 17-18 ईयर्स तक, जब तक टीन लगता है तब तक आपकी एडोलेसेंस चलती है। जब हम एडोलेसेंट होते हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स आते हैं, तो हार्मोन्स आते हैं तो जैसे जैसे हम बड़े
तो ये सारा भी हमारे हार्मोन से रिलेटेड, हमारे हार्मोन्स आते हैं। अब जैसे जब पीरियड्स आते हैं तो हमारे हार्मोन्स बिल्कुल कम हो जाते हैं, हमको ऐसा कई बार ऐसा होता है किसी किसी को चीज़ें नहीं अच्छी होती, तो जब हमारे पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उसके 5-7 डेज के बाद सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तब हमारा एक हार्मोन है जिसको फीमेल हार्मोन कहते हैं, ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है। वो हमारे को बहुत खुश भी लगता है और हमारे को थोड़ा गुस्सा भी दिखाता है और हमें थोड़ा सा हमें सारी लाइफ भी अच्छी लगने लग जाती है। फिर जैसे जैसे हम पीरियड की तरफ जाने लगते हैं तो हम हमारे काम करने को थोड़ा कम करने लगता है और हमारे को फिर जब पीरियड बिल्कुल आने वाला होता है तो हमको थोड़ा सा ऐसे लगता है कि आप फिर गुस्सा आने लगे। तो ये सारी चीज़ें भी जो है हमारी हार्मोनल चेंजेस हैं, ठीक है। और हार्मोनल चेंजेस हमारे बहुत सारे मूड्स में चेंजेस आएंगे। 9th-10th क्लास में पहुँचोगे तो हमारी थिंकिंग भी बदल जाएगी, हमारी जो से कहते हैं हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारी बॉडी जैसे 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 प्रेस स्टार्ट होती है वैसे वैसे वो बढ़ती जाती है और फिर हमारी एडल्ट फॉर्म में आ जाती है। जैसे हमारी बॉडी रेडी हो जाती है, जैसे कहते हैं कि हम बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, मैरिज के लिए रेडी हो जाते हैं, हमारी शादी हो सकती है, हमारे आगे जाकर हम एक जिसे कहते हैं जर्नी मदर भी बन सकते हैं। सो ये जो जर्नी है आपकी स्कूल टाइम में, दैट प्रिपेयर्स यू फ्रॉम बच्चा, जब बच्चे थे बच्चे से हम एडल्टहुड में जैसे स्टेप कर रहे हैं उसके लिए हमको प्रिपेयर करें, ठीक है। समझ आएगी मेरी बात की नहीं समझ आ सकती? हाँ। सो कई बार ऐसा होता है कि हमारे हार्मोनल स्विंग्स होते हैं वो हम समझ नहीं सकते हैं, पर वो जो होता है दैट इज रिलेटेड टू आवर मेंस्ट्रुएशन। समझ आया? यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर पीरियड्स बहुत कम आते हैं तो आपको ये भी मतलब अगर लेट आ रहे हैं और कम आ रहे हैं, लेट आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, दोनों चीज़ें डिफरेंट। लेट आ रहे हैं कम आ रहे हैं तो मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। लेट और कम आना बिल्कुल नहीं अच्छा, लेट और ज़्यादा आना तो बिल्कुल और भी खराब है। सो पीरियड अगर कम आ रहे हैं कई बार ऐसा होता है किसी इन्फेक्शन हमारे यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन आ गई और पीरियड बहुत कम होगा, बहुत कम होंगे तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन पूछो। एनीबडी एल्स वांट्स टू आस्क? किसी को क्वेश्चन पूछना है? यस यस। हाँ जी मैडम बताओ। माइक दे दीजिए। आपको माइक दे दीजिए। मैम जैसे कि लोग वीड करते हैं करना चाहिए, पीरियड के बाद वीड करते हैं करनी चाहिए। ओके ओके। सो देखो अगर आप वीट यूज़ कर सकते हो और आपको उससे कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं है तो आप वीट रेगुलरली यूज़ कर सकते हो, बट एलर्जी टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। दैट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। वो आपको हाइजीन भी मेंटेन रखेगा, ठीक है। या उसको अगर जैसे वो बहुत इन्फेक्शन भी हो जाती है उससे अगर आप नहीं रेगुलरली यूज़ करो, बट अगर बाल नहीं भी काटेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है, अगर आप उसके साथ ही रेगुलर हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, ओके। और किसी का भी बस एलर्जी नहीं होनी चाहिए जो आप यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आपको इचिंग बर्निंग कुछ भी नहीं चाहिए। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ यूज़ करते हो तो पहले उसका टेस्ट कर लेना, ठीक है। आर्म्स पे टेस्ट करके, नहीं तो वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी तो मुश्किल हो जाता है दिखाना। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमने 12 पीरियड पहले पे एंड बाद में वो लास्ट में जब पीरियड्स आते हैं तो फिर अगर हमने मेडिसिन लेने से भी ठीक हो तो क्या करना चाहिए? देखो मेडिसिन से यूजुअली ठीक हो जाना चाहिए, अगर मेडिसिन से ठीक नहीं होते तो फिर एक बार तो डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, ठीक है। मेडिसिन जो है
दो तरह की मेडिसिन आती है, एक आती है पेन कम करने के लिए, एक आती है ब्लीडिंग और पेन कम करने के लिए। सो जो पेन कम करने वाली मेडिसिन है वो डे में 3 बार खा सकते हैं, ठीक है। और अगर उसके बावजूद भी आपको पेन होती रहती है तो फिर तो पक्का ही डॉक्टर। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस, पूछना है किसी ने कुछ? बच्चों